Hello student, how are you and how is your studies going on nowadays? Maybe better. तो आज हम आपके लिए 9th क्लास के लिए नया वीडियो लेकर आए हैं। आपका जो एटम एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर चल रहा है उसी से रिलेटेड आज भी हमारा नया वीडियो है। आज हम आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके, अब इससे पहले प्रीवियस वीडियो में हम आपका ऑलमोस्ट चैप्टर जो है कवर करा चुके हैं। अब ये लिमिटेड टॉपिक्स बचे हुए हैं, उसी के नए वीडियोस हम लेकर आ रहे हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड टुडेज टॉपिक। माई सेल्फ शिखा एंड यू आर वाचिंग वेलोसिटी लर्निंग। ओके, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आज का हमारा टॉपिक है आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, या फिर हम इनको वैलेंसी इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। पहले देखो, आपको हमने बताया था KLMN जो आपके एनर्जी लेवल्स थे उसको हमने बताया था कि KLMN होते हैं, और उसमें हमने आपको इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का मेथड बताया था। ओके, तो उसी के अकॉर्डिंग वही हमारे लिए अब हेल्पफुल होगा यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डिसाइड करने में कि क्या होते हैं और कैसे कितना नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है आपकी शेल्स के अंदर। तो पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड, या फिर नॉन इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन या नॉन एज ए वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लास्ट वाली शेल में जब आप क्या करते हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं आप लोग KLMN में। ठीक है, तो उसमें कोई भी जो आपका एलिमेंट होता है उसका जो लास्ट नंबर वाला शेल होता है उसमें जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, या आउटर मोस्ट शेल में जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जस्ट लाइक सी हियर, कुछ एग्जांपल्स दे देते हैं हम यहाँ पर आपको। जैसे लिथियम, यू नो 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं लिथियम के पास, तो आप इसको क्या करते हो, K, L, M एंड N। ठीक है, तो 3 इलेक्ट्रॉन 2n² के थ्रू यू नो कि कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी शेल में अब आ सकता है। तो 3 को हम डिवाइड करते हैं 2, 1। ठीक है, यहाँ पर तो इट मीन्स इसकी लास्ट वाली शेल जो आउटर मोस्ट शेल हो गई वो L हो गई। L में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 1। तो यानी लिथियम के लिए जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वो 1 हो जाएगा। बेरिलियम के लिए बोलते हैं अगर हम यहाँ पर 4, राइट, यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 and 2। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इसके लिए भी क्या आया आपका 2 है, क्योंकि लास्ट वाली शेल L है और उसमें कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 2 प्रेजेंट है यहाँ पर। अब आपका यहाँ पर अगर लेते हैं एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम में आपको पता होता है 13 इलेक्ट्रॉन्स, डिवाइड करते हैं 2, 8 एंड 3, राइट। तो यहाँ पर इसका जो वैलेंस शेल या आउटर मोस्ट शेल हो गया वो M है। M में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 3। सो यू कैन से कि यहाँ पर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है एल्यूमिनियम के लिए वो कितना है, 3 है। पोटेशियम की बात कर देते हैं। पोटेशियम में 19 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको डिवाइड करें 2, 8, 8 एंड 1। ठीक है, तो यहाँ इसका लास्ट वाला जो आउटर मोस्ट शेल हुआ वो N हो गया है। तो N में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 1। ओके, तो पोटेशियम के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, 1। तो यहाँ से इट मीन्स आपके जो एटम होता है उसकी आउटर मोस्ट शेल में जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है दैट इज़ कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके, अब इनको यहाँ पर आया है कि वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, इनको हम वैलेंसी इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। बिकॉज क्या होता है कि यही हमारे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं आपकी आउटर सेल्स में, आउटर मोस्ट शेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, यही आपकी जो एलिमेंट होता है उसके वैलेंसी को डिसाइड करते हैं, राइट। इन्हीं के थ्रू वैलेंसी डिसाइड होती है, तो दैट्स वाई हम इनको वैलेंसी इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। जैसे यहाँ पर अगर बात करते हैं लिथियम, इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 1। ठीक है, बेरिलियम की वैलेंसी 2, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 एंड पोटेशियम का वैलेंसी 1। तो दैट्स वाई कॉल अ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। अब आता है आपको कि ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे यूज़फुल होते हैं, क्या इनका वर्क होता है एक तरीके से, ये हम आपको एक्सप्लेन करने हैं। ठीक है, तो हम ऑलरेडी बताया था आपको कि हमारा जो एटम होता है उसमें आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, राइट। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपके न्यूक्लियस में लाई करते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं सर्कुलर पाथ्स में या सर्कुलर ऑर्बिट्स में अराउंड योर न्यूक्लियस।
ओके, तो यहाँ पर हमने बताया था कि जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उन केमिकल रिएक्शंस में केवल आपके जो इलेक्ट्रॉन हैं वो ही पार्ट लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन, कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं जो आपके केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं वो देखो। तो यहाँ पर आपके जितना भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, अगर सोडियम की बात करें 281, पोटेशियम की बात करें 2881, ठीक है। और आपकी बात कर देते हैं मैग्नीशियम की बात करते हैं तो ये हो जाएगा 282। तो यहाँ पर दीज ऑल आर कॉल्ड योर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो जब भी आपके ये एलिमेंट फर्दर एलिमेंट के साथ में रिएक्शन करेंगे तो वहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है यही आपके केमिकल रिएक्शंस में क्या लेंगे, पार्ट लेंगे, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं लेंगे आपके केमिकल रिएक्शन में पार्ट। केवल कौन से इलेक्ट्रॉन्स आपके केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं, जो आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वही आपकी केमिकल रिएक्शंस में पार्ट लेते हैं। एक एग्जाम्पल देते हैं, देखो कैसे। लेट यहाँ पर हम लेते हैं सोडियम, ठीक है। सोडियम की रिएक्शन करा दी हमने Cl से। कैसे होता है यहाँ पर, अब ये दोनों कंबाइंड होंगे। कैसे कंबाइंड होंगे, यू नो दैट कि सोडियम के पास में होता है 281, क्लोरीन के पास में होता है 287 इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पर होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 और यहाँ पर हुए आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, क्योंकि हमने कहा था आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उनको बोलते हैं। तो यहाँ पर ये 7 हुए और यहाँ पर 1 हुआ, राइट। तो यहाँ पर आपका क्या करता है, कौन से इलेक्ट्रॉन्स पार्ट लेंगे यहाँ पर केमिकल रिएक्शन में, ये 1 और ये 7 जो है आपके, यही आपके केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेंगे। ये आपके 28 और 28 केमिकल रिएक्शन में पार्ट नहीं लेंगे। यहाँ पर क्या होता है कि जो ये सोडियम के पास में ये 1 इलेक्ट्रॉन होता है, सोडियम इस 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, डोनेट कर देता है और यहाँ पर आपका कंपाउंड बन जाता है Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव इक्वल टू कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड बन जाता है आपका NaCl, पॉजिटिव नेगेटिव। अब तो आप तक पता चल चुका होगा कि पॉजिटिव कैसे आता है, नेगेटिव कैसे, रिमाइंड करा देते हैं फिर भी। यहाँ पर सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो उसके ऊपर 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन क्या किया, गेन किया तो उसके ऊपर 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज, और इन दोनों का कंबाइंड हुआ, कॉम्बिनेशन होके क्या बना आपका NaCl आयोनिक कंपाउंड बना। तो मेन हमारा कहने का क्या रिएक्शन था कि सोडियम ने क्लोरीन से, एक एलिमेंट ने दूसरे एलिमेंट से रिएक्शन किया तो कौन से इलेक्ट्रॉन ने पार्ट लिया, केवल आपके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे वही का पार्ट आपके केमिकल रिएक्शन में लेते हैं। ओके, अब आप रीज़न आता है, कुछ आपको टॉपिक बताते हैं। क्या हमारे जितने भी एलिमेंट होते हैं, आपका क्वेश्चन अराइज हो कि मैम क्या जितने भी एलिमेंट होते हैं हमारे सभी केमिकल रिएक्शंस में पार्ट लेते हैं, सभी में वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर कितने भी हों वो हर एक रिएक्शन में पार्ट लेगा? नहीं। यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपका। मैं यहाँ पर देखो आपकी कुछ ऐसे एलिमेंट्स लिख रही हूँ जिनका आउटर मोस्ट ऑर्बिट क्या होता है, कंप्लीटली फिल होता है, राइट। और जिन एलिमेंट का आपका लास्ट या आउटर मोस्ट ऑर्बिट कंप्लीटली फिल होता है उनको हमें एक स्पेशल कैटेगरी में रखते हैं, जिनको हम आपका इनर्ट गैसेस भी बोलते हैं या फिर नोबल गैसेस भी बोलते हैं। और हमारी पीरियोडिक टेबल में जो हमारी ये नोबल गैसेस हैं इनको एक अलग ही प्लेस दिया हुआ है, हम उनको अपने 18th ग्रुप में रखते हैं। बिकॉज क्या होता है, ये आपकी इनएक्टिव होती हैं, ये आपकी केमिकल रिएक्शंस में पार्ट नहीं लेती। क्यों नहीं लेती ये बताते हैं, और ये भी बताते हैं कि फर्दर जो एलिमेंट्स आपके होते हैं वो क्यों केमिकल रिएक्शंस करते हैं, क्या रीज़न है उनका इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का या गेन करने का। पहले यहाँ पर आपको देते हैं, तो यहाँ पर हम आपको बताते जा रहे हैं कुछ ऐसे एलिमेंट जो अभी हमने आपसे डिस्कस किया था नोबल गैसेस का, उनको बताते हैं आपको कि उनको नोबल गैसेस क्यों बोलते हैं। तो पहले हम अपनी 18 ग्रुप की नोबल गैसेस को लिख लेते हैं, जिसमें आपकी फर्स्ट होता है हीलियम, ठीक है, फिर होता है आपका नियॉन, फिर आता है आपका आर्गन, फिर आता है आपका क्रिप्टन, फिर आपका जिनॉन, ठीक है, और फिर आता है आपका रेडॉन, राइट। अगर अब हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखती हूँ मैं यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखो लिख रही हूँ यहाँ इसका आपका हीलियम के पास में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स वाई 2 K L M N
ऐसे लिख देते हैं। नियॉन के पास में 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सो 2 8। यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इधर लिख देती हूँ मैं आपका। एटॉमिक नंबर 2, नियॉन का एटॉमिक नंबर 8, ऑर्गन का एटॉमिक नंबर 18, क्रिप्टन का एटॉमिक नंबर होता है 18, क्रिप्टन का एटॉमिक नंबर 54 एंड आई थिंक 86। ठीक है, ये हो गया यहाँ पर। अब इनके अगर लिखें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका नियॉन का 2 8, ऑर्गन का हो जाता है आपका 2 8 8, राइट। 2 8 18 एंड में आ जाएगा 8। ज़ेनॉन का आपका हो जाता है आपका 2 8 18 18 एंड 8। रेडॉन का हो जाता है आपका 2 8 32, राइट, 18 एंड 8। 2 8, एक मिनट, सॉरी 2 8 18 32, यहाँ 18 और लास्ट वाली में 8। ओके, तो ये था 2 to 4 5, 2 to 4 to 6 नंबर ऑफ सेल्स, क्योंकि क्या होता चला जाता है, इंक्रीज होता चला जाता है। तो अब आपको यहाँ ऑब्जर्व करो, खाली एक हीलियम को अगर हम छोड़ दें तो यहाँ पर आपकी जो आउटर मोस्ट शेल है, सब में आपके जितनी भी हैं आपके कितने हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स है, जितनी भी आपके इनकी आउटर मोस्ट शेल है। जैसे देखो हीलियम को छोड़ दें केवल, नियॉन में आपके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, सॉरी, आर्गन में आपके आउटर मोस्ट शेल में ऑल्सो 8 इलेक्ट्रॉन, क्रिप्टन में भी 8 इलेक्ट्रॉन, ज़ेनॉन में भी 1 इलेक्ट्रॉन, और आपके रेडॉन में भी क्या होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन हैं आपकी आउटर मोस्ट शेल के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया हुआ था कि ये जो इनके लास्ट वाले शेल्स होते हैं उनमें जो 8 इलेक्ट्रॉन्स नेसेसरी होता है फुल होना, तो रीज़न क्या बताया था कि उनकी स्टेबिलिटी के लिए, राइट। यानी लास्ट वाले अपने सेल्स में अगर उनके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो हमारे वो एलिमेंट जो होते हैं वो क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, यानी फर्दर वो किसी से रिएक्शन नहीं करते हैं। तो ये हमारी जितनी भी इनर्ट गैसेस होती हैं, यू हैव सीन हियर कि सबका आउटर मोस्ट शेल जो होता है कम्प्लीटली फिल है। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन लास्ट वाली शेल में, तो इट मीन्स कम्प्लीटली फिल है। केवल एक्सेप्शन है यहाँ पर आपका हीलियम, यहाँ पर हीलियम भी एक्सेप्शन नहीं है, बिकॉज क्या होता है हीलियम के पास में भी केवल 1 शेल है, और 1 शेल में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कितने होते हैं, 2 होते हैं, तो वही उसके पास में है, राइट। तो इस वजह से कि यानी उसका आउटर मोस्ट शेल जो है वो कम्प्लीटली फिल है, तो दैट्स वाई इट ऑल्सो कॉल्ड इन इट ऑल्सो इंक्लूड इन इनर्ट गैसेस। ठीक है, तो बाकी सब में क्या होता है, आउटर मोस्ट सबका देखो कम्प्लीटली फिल है, तो इट मीन्स ये फर्दर किसी से भी रिएक्शन नहीं करेंगी, ये इनएक्टिव होंगी। ओके, यही हम आपको ये बताने के इनर्ट गैस ऑफ नोबल गैसेस, इनर्ट गैस, यही इनका रीज़न है कि ये आपकी क्या होती हैं, इनएक्टिव होती हैं, फर्दर किसी से भी रिएक्शंस नहीं करती हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो आउटर मोस्ट शेल होता है वो कम्प्लीटली फिल होता है, राइट। और इसी वजह से इनको हम क्या बोलते हैं, नोबल गैसेस बोलते हैं। नोबल यानी नील हैं कहीं भी। और ये देखो इस तरीके के आपके एलिमेंट होते हैं कि आप इनको, ये आपके एटमॉस्फेयर में फ्रीली मिलते हैं, फ्री कहीं भी रह सकते हैं, बिकॉज कोई टेंशन ही नहीं है कि ये किसी भी साथ में फर्दर एलिमेंट के साथ में रिएक्शन कर लेंगे, कुछ एक्सप्लोजन हो जाएगा या फर्दर कोई हार्मफुल या एक बेनिफिशियल आपका कोई कंपाउंड बनाएंगे, नथिंग, ये किसी के साथ रिएक्शन ही नहीं करेंगे। तो इसीलिए आपकी नेचर में ये फ्री फॉर्म में भी मिलते हैं। अब क्वेश्चन अराइज होता है, मैम कि क्या रीज़न है कॉजेज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जस्ट जो हमने अभी आपको बताया था कि भाई Na हुआ और Cl हुआ, दोनों ने रिएक्शन की, नए कंपाउंड बने, तो एक कंपाउंड बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये कॉम्बिनेशन करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो देखो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है कि हर एक जो एलिमेंट होता है वो अपने आप को क्या करना चाहता है, स्टेबल करना चाहता है, राइट। भाई जब तक उसके पास में वो स्टेबल नहीं होगा तो वो तो कहीं ना कहीं से रिएक्शन करता ही रहेगा, राइट। एक तरीके से बोलो, अरे यार थक गए हैं काम करते करते, आराम चाहिए,
ठीक है, जब भी देखो एक्टिव हैं तो ऑलमोस्ट काम ही काम 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 करते रहेंगे, लेकिन कुछ ऐसा हो कि हमें आराम मिल जाए, हमें ये केमिकल रिएक्शंस या हमें ये काम ना करना पड़े, तो ऐसे में एलिमेंट, हर एक एलिमेंट चाहता है अपने आप को उस पोजीशन में लाना कि वो स्टेबल हो जाए, वो इस तरीके की कुछ चीज़ उसके पास में आ जाए कि फर्दर वो किसी से रिएक्शन ना करे, ना मजबूर ना होना पड़े उसको रिएक्शन करने के लिए। तो यहाँ आता है दैट वर्ड इज कॉल्ड द स्टेबिलिटी। हर एक एटम अपने आप में क्या चाहता है, स्टेबल होना चाहता है। अब वो स्टेबल क्या होता है, देखो कैसे हो सकता है, यानी उसका जो आउटरमोस्ट शेल हो, स्टेबिलिटी किससे सीखो, इनर्ट गैसेस से सीखो, नोबल गैसेस से सीखो। भाई नोबल गैसेस क्या है, स्टेबल है, क्यों है, क्योंकि उनका आउटर मोस्ट जो शेल है वो कम्प्लीटली फिल है। तो हर एक एलिमेंट कोशिश करता है उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अरेंज करने की, ठीक है, यानी जो भी आपकी इनर्ट गैसेस का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है या अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इसी को गेन करने की कोशिश करता है हर एक एलिमेंट। अब वो कैसे करता है, 3 चीज़ें होती हैं देखो इसमें, जिससे वो कोशिश करेगा आपकी इस स्टेबिलिटी को अटेन करने के लिए। फर्स्ट होता है बाय लूजिंग वन और मोर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सेकंड होता है बाय गेनिंग वन और मोर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एंड थर्ड वन आता है बाय शेयरिंग वन और मोर इलेक्ट्रॉन। ये 3 होती हैं आपके, 3 मेथड होते हैं जिससे कि आपके जो एटम होते हैं वो स्टेबल हो सकते हैं। या तो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेंगे, ठीक है, 1 और मोर, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे, उसमें भी 1 और मोर, या फिर शेयर करेंगे। अब यहाँ पर एक आपको बताना चाहेंगे कि ये ऑलरेडी आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स होता है, कोई भी आपका जो एटम होता है वो 3 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा ना तो वो डोनेट कर सकता है, ना वो गेन कर सकता है, और ना वो शेयर कर सकता है। 4 इलेक्ट्रॉन्स होता है मैक्सिमम जिसको वो शेयर करता है। तो यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल देने की कोशिश करती हूँ, हर चीज़ का जो आपको पता चल जाए कि कैसे कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन गेन करके कैसे बनाते हैं और इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कैसे बनाते हैं। ओके, चलिए बताते हैं हम आपको इलेक्ट्रॉन गेन और लूज। अब देखो बताते हैं यहाँ पर कैसे होता है। सोडियम की बात करें अब हम, देखो सोडियम के पास में हम सोडियम से कर लेते हैं, एल्यूमिनियम से कर देते हैं। चले, आपको बहुत हो गया सोडियम बताते हुए, यहाँ बताते हैं एल्यूमिनियम। यू नो एल्यूमिनियम के पास में होता है 13, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं 283, पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ले लिया यहाँ पर हमने, ठीक है। तो यहाँ पर इट मीन्स अब देखो कि इसका लास्ट वाला जो शेल है, आउटर मोस्ट शेल है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है। तो मैंने आपसे बताया कि 3 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा ना तो गेन कर सकता है ना डोनेट कर सकता है। तो यहाँ पे इसको अपना आउटर मोस्ट शेल जो है कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 5 चाहिए, 8 होना है। तो यहाँ पर कितना चाहिए, 3 है, 5 और चाहिए। अब 5 इलेक्ट्रॉन्स तो कोई फर्दर जो आपका एलिमेंट है वो नहीं दे सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या करता है, इन 3 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देगा, डोनेट कर देगा, ठीक है। यानी एल्यूमिनियम आपका क्या कर देगा, यहाँ पर ये इस तरीके से एल्यूमिनियम आपका 3+ आ जाएगा और +3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देता है। तो यहाँ पर अब क्या बन जाता है, ये हो गया आपका एल्यूमिनियम आयन, ठीक है। तो यहाँ एल्यूमिनियम आयन का मतलब हो गया 3+, इट मीन्स इसके पास जब इसने 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब क्या हो गया है 2-8। तो आ गया है इसकी लास्ट वाली शेल में 8 इलेक्ट्रॉन या आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, यानी इसने आपकी जो नोबल गैसेस थी उसका स्ट्रक्चर गेन कर लिया है। अब ये क्या हो गया है, स्टेबल हो गया है, क्योंकि अब क्या हुआ, इसकी लास्ट वाली शेल में भी क्या आ गया है, 8 इलेक्ट्रॉन आ गया है। तो ये क्या हुआ, स्टेबल हो गया है, राइट। अब यहाँ पर और एग्जांपल देते हैं, जैसे अगर यहाँ बात करते हैं किस चीज़ की, आपकी नाइट्रोजन की बात कर लेते हैं। नाइट्रोजन आपके पास में पता है 7 होता है, तो करो उसको 2 और 5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लास्ट वाला आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है।
तो अब इसको 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए क्या चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है। मैंने कहा था 5 है, डोनेट तो कर नहीं सकता है कि भाई चलो एक शेल है, लास्ट वाली शेल 2 हो जाएंगे तो ये भी कम्प्लीटली फिल हो जाएगी मैम, तो ये इनर्ट गैस की स्ट्रक्चर गेन कर लेगा। बट यहाँ पर हमने कहा था इंपॉर्टेंट चीज़ यही ध्यान रखनी है कि 3 से ज़्यादा ना गेन करेगा और ना ही लूज़ करेगा। तो लूज़ करेगा तो यानी 5 इलेक्ट्रॉन, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये फर्दर किसी भी एलिमेंट के साथ में रिएक्शन करेगा और उससे क्या ले लेगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेगा। और यहाँ पर आपका जो बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, N जो एटम है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपके, यहाँ पर +3 इलेक्ट्रॉन, और ये हो जाएगा आपका N3 नेगेटिव, यानी आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। और अब अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन्स इसने गेन कर लिए हैं, तो यहाँ पर आपका जो N ये आयन है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो गया, 2 8, क्योंकि इसके पास में 3 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया तो दैट्स वाई 8 हो जाएगा। यानी अब इसका जो एटॉमिक नंबर हो गया वो कितना हो गया, वो तो सेम रहेगा, सॉरी आयन है ये तो, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखो 2 8, तो इसने भी क्या कर लिया है, स्टेबल हो गया है, क्योंकि आफ्टर मोस्ट ऑर्बिट इसने भी अपना क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम ने कैसे किया, ठीक है, लूजिंग 1 और मोर इलेक्ट्रॉन। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे यहाँ पर अगर मैं दे दूँ, सोडियम होता है, सोडियम जो होता है आपका क्या करता है, सोडियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके, ठीक है। मैग्नीशियम जो है आपका, मैग्नीशियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा 2+, यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करके। एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देगा। तो यहाँ पर ये सब स्टेबल हो जाएंगे। ये एग्जाम्पल 1 इलेक्ट्रॉन का, ये एग्जाम्पल 2 इलेक्ट्रॉन का, ये एग्जाम्पल 3 इलेक्ट्रॉन्स का, तो सब जो होंगे। अब सोडियम आयन आपका क्या हो गया, 2 8, ठीक है, डोनेट कर दिया। मैग्नीशियम आयन भी आपका 2+ = 2 8। तो सबके पास में देखो, एल्यूमिनियम के पास में भी एल्यूमिनियम 3+ यानी 2 8। तो अब देखो सबके पास में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 8, यानी सबकी लास्ट सेल्स में क्या आ गए हैं आपके, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। मीन्स इनर्ट गैस का स्ट्रक्चर उन्होंने गेन कर लिया है। अब ऐसे ही अगर हम नेगेटिव की बात करते हैं, आपके क्लोरीन ले लो, क्लोरीन के पास में कितना होता है, 17 इलेक्ट्रॉन होता है, राइट, 2 8 7। तो यहाँ पर क्लोरीन क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा और आपका क्या बन जाएगा, क्लोरीन आयन, ठीक है। अब जब इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2 8 8, क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है। इसी में ऑक्सीजन की तरफ चलते हैं हम। 8, ऑक्सीजन के पास में 8 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा आपका 2 6, राइट। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर ऑक्सीजन क्या करेगा, +2 इलेक्ट्रॉन कर लेगा और इधर बन जाएगा आपका ऑक्सीजन 2-, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब कितना हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है तो 2 8, राइट। नाइट्रोजन का आपको बता ही दिया है, यहाँ पर भी 2, ठीक है। तो अब इसमें भी देखो लास्ट वाली शेल में कितना आ गया है, 8 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन का भी 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का भी 8 इलेक्ट्रॉन। तो क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, ठीक है, ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, नाइट्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किया। तो यहाँ पर क्या हुए, अब सबके सब ने आपके नोबल गैसेस का जो इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट है उसको गेन कर लिया है। तो इट मीन्स अब इससे क्या प्रूव हुआ, एक और रहता है। अब मैडम ये तो बात आ गई आपकी सब चीज़ों की, किसकी, कि मैम ये बात तो आई है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं गेन और लूज़ हो रहे हैं, ठीक है। एक सिचुएशन आती है आपकी, आपने बताया था शेयरिंग करके कैसे करते हैं। अब देखो शेयरिंग करके हम कैसे कर लेते हैं, बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर आपको यहाँ दिखाने जा रही हूँ, जिसको हम क्या बोलते हैं, मीथेन, CH4 आपका ये मीथेन गैस होता है। यहाँ पर देखो लिखो, कार्बन के पास में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 6 2 4, ठीक है। हाइड्रोजन तो आपको पता ही होता है, हाइड्रोजन के पास में तो केवल बेचारी के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसको अपना ये ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और इसको अपना ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, राइट। तो अब यहाँ पर ये दोनों क्या करती हैं, इस तरीके से आपके हाइड्रोजन के 4 एटम हैं यहाँ पर, CH4, राइट। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अगर यहाँ से देखो लास्ट वाले शेल के केवल इलेक्ट्रॉन्स की वो बना रहे हैं, तो यहाँ पर ये क्या कर देंगे, कार्बन के लास्ट वाली जो शेल है, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन हो गए 4, हाइड्रोजन के पास में तो 1 ही इलेक्ट्रॉन है, चाहे पहली बोल ले चाहे ये बोल रहे, ये इस तरीके से हो गया, राइट। तो यहाँ पर ये क्या करेगा कि चारों हाइड्रोजन कार्बन के साथ में अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेंगे,
और कार्बन भी इनके साथ क्या करेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन को एक इस हाइड्रोजन के साथ, एक इस हाइड्रोजन के साथ, एक इस हाइड्रोजन के साथ, एक इस हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लेंगे। ठीक है, अब देखो कार्बन के यहाँ से आउटर मोस्ट ऑर्बिट को काउंट करो, ये कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं, ये हो गए हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स, 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8, राइट। अब अगर हाइड्रोजन्स की बात करते हैं, हाइड्रोजन को तो उधर चाहिए, तो ये देखो ये इन दोनों हाइड्रोजन के, ये इस वाली हाइड्रोजन का, ये इस वाली हाइड्रोजन का और ये इस वाली हाइड्रोजन का, हो गए 2-2 इलेक्ट्रॉन्स। चारों हाइड्रोजन एटम के पास में 2-2 इलेक्ट्रॉन हो गए। कार्बन को देखें तो कार्बन के पास में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो यहाँ पर क्या हुई है, यहाँ पर ना किसी ने गेन किया है, ना किसी ने क्या किया है, लूज़ किया है। यहाँ पर क्या हुआ है, शेयरिंग हुई है, दोनों ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लिया और उनका जो आफ्टर मोस्ट ऑर्बिट है वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो इट मीन्स अब इसको हम कह सकते हैं कि ये भी क्या है, एक स्टेबिलिटी इस वाले कंपाउंड ने आपके ले ली है। लेकिन आगे चल के जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तब आपको पता चलेगा कि इस तरीके के जो ये कंपाउंड्स होते हैं, ये इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो बहुत वीक होता है, जिससे इनको इजीली ब्रेक किया जा सकता है। लेकिन जो हमारे इस तरीके के कंपाउंड बनते हैं, जैसे आपको Na+Cl इक्वल टू यहाँ पर आपको NaCl बताया था, ये आपके आयनिक कंपाउंड बताए थे हमने, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। तो ये आयनिक कंपाउंड आपके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, राइट। तो और ये सब होते हैं आपके वीक होते हैं। तो अब आपको रीज़न पता चला होगा कि केमिकल कॉम्बिनेशन क्यों होता है, कि बिकॉज हर एक एलिमेंट कोशिश करता है आपके इनर्ट गैस स्ट्रक्चर को गेन करने की, आराम तलबी के लिए कि हमें तो आराम करना है, उस पोजीशन को गेन करने के लिए आपके जो एलिमेंट्स होते हैं वो केमिकल कॉम्बिनेशन करते हैं बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन एंड बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन। ओके, तो ये आपका कंप्लीट किया है मैंने। होपफुली आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन या वैलेंसी ऑफ समझ आया होगा, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स। आपके लिए नया वीडियो फिर से लेके आएंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।